तो कैसे हैं आप लोग। मैं जयसवाल सर और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 0.7 मैथमेटिक्स में। जैसा कि हमने पिछली टाइप में देखा था कि डिटर्मिनेंट के कुछ टाइप्स हमारे पास आए थे, जो कि पहला क्या था हमारा, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। वहां साफ साफ क्वेश्चन से कह रहा था कि आपको जो क्वेश्चन करना है वो एक्सपेंड नहीं करना है, बट यहाँ नॉर्मली लिखा गया है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी यहाँ जब क्वेश्चन को कह नहीं रहा है कि नहीं करना है तो यहाँ हम एक्सपेंड करेंगे। कब करेंगे? लास्ट में करेंगे। पहले चीजों को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब क्वेश्चन से मैं आता हूँ डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, कुछ एलिमेंट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिए हुए हैं, यहाँ एलएचएस है और आरएचएस है, मतलब इसको हमको इसके फॉर्म में लाके प्रूफ करना। तो कैसे होगा, तो करते हम लोग। सबसे पहले मैंने एलएचएस उतार दिया, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये R1 होता है, R2, R3, C1, C2, C3। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। हमको प्रूफ क्या करना है, 4a² b² c²। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, R1, जैसे मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, टेकिंग a, b and c from R1, R2 and R3। क्या करेंगे हम, यहाँ से a निकालेंगे, यहाँ से b निकालेंगे और यहाँ से c निकालते। चलो निकालते हैं। यानी इक्वल टू डाला मैंने ए बी सी, बाहर चला गया, ये क्या हो जाएगा अपना, माइनस ए बी सी, ए माइनस बी सी, ए बी माइनस सी। क्लियर? अगेन फिर अब हम क्या करेंगे, फिर से हम निकालने वाले कॉलम कॉमा क्या निकालेंगे, यहां से आप देख सकते हैं, टेकिंग ए कॉमा बी एंड सी फ्रॉम C1, C2 एंड C3। अब क्या कॉमन निकालने वाले हम लोग, वो क्या निकालेंगे, C1, C2, C3 से कॉमन निकालने वाले, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग कॉमन। अब देखना ध्यान से, यहां से जब मैं ई कॉमन निकाल रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी इंटू ए बी सी, लो ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -1। अभी क्या कर लेंगे, यहाँ से ये भी हो जाएगा हमारा, क्योंकि कॉलम से निकल रहा है ना, कॉलम वाइज निकल रहे हैं। जब पूरा 1 निकल गया तो 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। चलो जी, इतना आ गया हमारा। अभी तो फिलहाल ये निकल गया, स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आप साथ सब देख सकते निकलता है। अभी और कुछ इसमें अप्लाई करे, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया जाए क्या, किसी एक को, दो को जीरो कर देते हैं, तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं इजिली। तो चलो इसको थोड़ा सा और इसमें बदलाव करते हैं। ये हम अपना लिख सकते हैं यहाँ पर a² b² c², ठीक है। और नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करें तब भी या नहीं सॉल्व करें तब भी। जैसे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, R1 गोज टू R1 प्लस R2, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यानी R1 की जगह पे क्या करना, R1 और R2 का आपस में ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट को उतार देते हैं, 1 -1 1 1 1 और ये -1। कैलकुलेशन आपको पता है, जब दो एलिमेंट जीरो तो तीसरे को सिर्फ लेंगे ना। तो a² b² c² को रहने दो, और क्या 2 के फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या दे देगा अपने को 2। ये पूरा हिस्सा गायब, ये पूरा हिस्सा गायब। तो 1 1 जा 1 माइनस 1 1 क्या हो जाएगा, ये भी अपने को क्या दे देगा, -1। तो देखो क्या हो रहा है, a² b² c², 2 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 2। यानी आप साफ साफ देख सकते हैं हमारा प्रूफ हो रहा है आरएचएस। जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है, ये आपका इक्वल टू आरएचएस। लो जी, हो गया प्रूफ। किसी को कोई डाउट बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से? तो चलो ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भी सेम दिया हुआ है, एलएचएस और आरएचएस प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे प्रूफ, आज सबसे पहले अलजेब्रा का फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसके लिए याद होना चाहिए। तो चलो क्वेश्चन करते डायरेक्ट। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ इसको माइनस कुछ करने वाले हैं, यानी यहाँ पर लिखने वाले हम लोग C1 गोज टू C1 माइनस C2 एंड C2 गोज टू करने वाले हम लोग C2 माइनस C3। कर लो जी, करो करो, सब कुछ साथ साथ करो। 1 -1 0, 1 -1 0, और 1 का तो 1 रहेगा ही ना, क्योंकि इसको एक्सपेंड थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, इसको करने वाले हैं। ए से बी में करेंगे तो ए माइनस बी आया, बी माइनस सी आया, सी का सी,
ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। देखते हैं किसको किसको फॉर्मूला याद है, कमेंट सेक्शन में बताओ किसे याद है किसे नहीं याद है, जल्दी जल्दी, वर्क फास्ट, डू फास्ट। चलो ठीक है, करते हैं। अब इसी को हमको करना है कैलकुलेशन, लेकिन उससे पहले बिफोर दैट देखते हैं हम एक चीज यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें a माइनस बी, इसमें a माइनस बी है कि नहीं है। मैं लिख देता हूँ, पता नहीं आप लोग को याद भी है कि नहीं याद है, पता नहीं आप लोग को याद करने में यार क्या प्रॉब्लम होती है, मुझे समझ में नहीं आता। याद किया करो सब कोई, शायद याद भी हो, ये भूलने वाली चीज थोड़ी होती है कि कोई भूल जाएगा। ठीक है, ए की माइनस बी की का फॉर्मूला ये हो गया। सेम थिंग यहाँ भी इसका लिख के बाद में लिखता हूँ मैं, बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और फाइनली यहाँ सी क्यू। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस हिस्से में आ जाएगा 0 बी माइनस सी, ये हो जाएगा अपना 1 1, और ये हो जाएगा सी। चलो ठीक है, अब कॉमन फेंक दो बाहर। यहाँ से क्या क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से a माइनस बी, तो लिख देते हैं हम लोग, एक लाइन लिख ही देते हैं, लिखने में क्या जाता है यार, लिख लो। टेकिंग what a minus b and b minus c from c1 and c2। चलिए जी निकालते हैं बाहर, कॉमन फेंक दो बाहर, तो बाहर क्या निकल जाएगा अपना, a माइनस बी माइनस सी। आप समझ रहे हो क्यों, कि आर एच को देखो, इतना निकालना है, निकल गया, बाकी देखते हैं बाद में क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है। अभी इसको यहाँ से लगाओ, 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से बी माइनस सी बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। लास्ट में क्या हमारा बच जाएगा, 1 सी क्यू, क्योंकि इसको तो कुछ किया नहीं मैंने। अब क्या इसके फॉर्म में ना एक्सपेंड करने वाले हम लोग ये हिस्सा, क्योंकि ये तो गायब हो गया हमारा। तो मैं कहाँ लिख दूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, इक्वल टू डालो ना, में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, एक मिनट आप लोग रुक जाओ थोड़ा, मुझे इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि अटना चाहिए, नहीं भी आएगा तो क्या करना, तो है ही, यही ना प्रूफ करना था। तो थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ही मैनेज करना, ज्यादा मैनेज नहीं करना। मैं यहाँ ऐसे कुछ कर रहा हूँ, माइनस बी और बी माइनस सी को बाहर ही रखेंगे हम लोग, और कैलकुलेशन किसका करेंगे, 1 का करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलने जा रहा है, 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा हिस्सा क्या, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा अपने को ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ए माइनस बी माइनस सी को बाहर ही रखेंगे, कैलकुलेशन 1 को गायब कर दो पूरी तरह से, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब क्या हो रहा है, यहाँ से ए माइनस बी माइनस सी बाहर ही रहेगा, यहाँ से देखो तो कुछ जा रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया। अब यहाँ से की करने वाले, ध्यान देना, बी सी और यहाँ से ए बी में से कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, कॉमन बी। तो मिलेगा कितना, सी माइनस ए, यहाँ से और यहाँ से, और इसको एक साथ करने वाले हैं प्लस सी प्लस ए। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। लो हो गया, यहाँ पे कॉमन निकाल दो, फिर किसको, साफ साफ दिख रहा है ना वहाँ पे, किसको कॉमन निकालेंगे, इस दोनों को निकालने, यहाँ और यहाँ निकालने वाले, तो सी माइनस ए यहाँ कर दो बाहर, हो गया बाहर। तो अंदर क्या क्या बच रहा है, बच रहा है बी प्लस सी प्लस ए। थोड़ा अरेंज कर देते, वैसे प्रूफ हो चुका अपना, ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और फाइनली ए प्लस बी प्लस सी। लो देख लो, आर एच एस आ गया, बिल्कुल आ गया, हो गया प्रूफ। हाँ जी हो गया प्रूफ, मेरा तो हो गया, आपका हुआ क्या, हुआ क्या बताओ, हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी चलो वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट मारो जल्दी, इसको जल्दी जल्दी। तो अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, यहाँ भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लाना। चलो ठीक है, हमको लाना क्या है, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स टू द पावर 2। तो कैसे आ सकता है, थोड़ा ध्यान से देखो, तो अगर इस तीनों को अगर आपस में जोड़ दे, इसको तो क्या हमको 5x प्लस 4 आ रहा है। तो चलो करते हैं डायरेक्ट, यहाँ ध्यान देना,
C1 goes to C1 plus C2 plus C3, इससे क्या मिलेगा देख लो क्या मिल रहा है, ये मिलेगा 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, ठीक है क्लियर। यहां तक ये मिल गया इतना। अब बाकी जो हमारे पास बचा क्या है, C2 और C3 उतार दे, कॉपी एकदम सेम टू सेम करेंगे। x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4 हो गया, लो हो गया ये। यहां से कॉमन क्या निकाल लेंगे हम लोग, 5x प्लस 4, टेकिंग 5x प्लस 4, इससे लेंगे फ्रॉम C1। फॉर्मेलिटीज है, इतना तो लिखना पड़ेगा, लिख दो। 5x प्लस 4 बाहर चला गया, तो बाहर गया तो क्या मिलेगा, 1 1 1, 2x, x प्लस 4, और ये हो गया 2x, 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 x प्लस 4, कंप्लीट हो गया। अभी करना है क्या हम लोग को, अब ध्यान देख सकते हो, कुछ तो अप्लाई करना है इसमें, किसको क्या अप्लाई करके हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान दो, देख एकदम ध्यान से देखो कि हमको 4 माइनस एक्स चाहिए था ना, तो 4 माइनस एक्स मिलेगा कैसे, आप समझ सकते हो 4 माइनस एक्स हमको किस तरीके से मिलने वाला है। तो कैसे मिलेगा, ध्यान देना एक सेकेंड, क्या चाहिए, 4 माइनस एक्स चाहिए था ना, तो थोड़ा सा उल्टा करने वाले, कैसे उल्टा करने वाले देखना ध्यान से, R3 goes to R3 माइनस R1 एंड R2 goes to R2 माइनस R1, क्यों अभी समझ जाओगे थोड़ी टाइम में। ध्यान दो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इस तरीके से हम वर्क करने वाले हैं तो देखो क्या मिलने जा रहा है, R3 है ना, तो पहले तो यहाँ 5x प्लस 4 लिख ही दो, क्योंकि ये तो लिखना मोस्ट है हमारे लिए। यहाँ ना R1 नहीं बदल रहा है, तो 1, 2x और 2x, R2 की जगह पर क्या, R2 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 माइनस 2x, तो क्या मिलेगा यहाँ से, x माइनस 2x यानी माइनस x प्लस 4 हो जाएगा, और उसके बाद से 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा। फिर R3 की जगह पे आते हैं, R3 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x 0, x प्लस 4 माइनस 2 यानी माइनस x प्लस 4 दिख रहा है, ये क्या है अपने पास आ गया। थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं, यहाँ कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 0 0, 2x 4 माइनस x 0, 2x 0 4 माइनस x। मुझे तो लग रहा है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, खुद से करके देखो तो क्या हो गया कंप्लीट। वीडियो पॉज करो और इसको बना के खुद से देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो ही जाएगा एकदम। चलो 5x प्लस 4 रहेगा, यहाँ पे हमको किसके एक्सपेंड करना है, यहाँ पे R1 के अकॉर्डिंग करना है, तो 5x प्लस 4 रहेगा बाहर, 1 लिए क्या मिलेगा, 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स यानी 4 माइनस एक्स का पावर 2, और 0 माइनस 0 माइनस 0। तो फाइनली देखो तो क्या आ गया जो चाहिए था हमें, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का पावर 2, लो जी हो गया अपना RHS। क्या कुछ आया कि नहीं आया, बताओ मेरे से, बोलो बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भी उसी तरीके का है, एलएचएस और आरएचएस दिया हुआ है, एलएचएस लिख दिया मैंने, क्या करना है, कॉमन मतलब यहाँ 2x प्लस वाई प्लस जेड का पावर क्यू चाहिए, तो पहले यहाँ देखो तो मिलने जा रहा है यहाँ से, अगर इसको अगर यहाँ कुछ इस तरह से करूँ मैं, C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या दे देगा, ये सेम जैसा क्वेश्चन नहीं है, वीडियो पॉज करो खुद से बना लो, खुद से बना फिर आंसर मैच कर लेना, बनाओ जल्दी 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 एकदम। 2x प्लस 2y प्लस 2z, मैथ्स वालों जगो जल्दी जगो, जगना पड़ेगा, समय नहीं है अपने पास। हो गया, इसको करेंगे तो ये भी क्या दे देगा अपना, 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। मुझे तो लग रहा है कि कहीं मिस्टेक कर दिए क्या, नहीं नहीं मिस्टेक नहीं हुआ है। अगर इसको मैं करूंगा तो 2x 2y 2z आ रहा है, z क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ तो मिस्टेक हुआ मेरे से, y बाई 2y, तो यहाँ x होना चाहिए था ना, यहाँ z कैसे है, हाँ x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस 2z, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपस में ऐड करूँ तो 2x 2y 2z, ठीक है, या तो 2z 3z हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए था, 2z नहीं होगा, ये 2x होगा, इसलिए 2x होगा, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया मुझे उतारने में इसको,
ये 2x ही होगा, तभी तो जाके ना ये सब आपस में नहीं नहीं 2x कैसे हो जाए, फिर x भी तो यहाँ पर है, x प्लस वाई प्लस 2z, z प्लस x प्लस 2y, जेड जेड एक्स एक्स वाई। अच्छा मैं पहले एक बार क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप, कुछ तो मिस्टेक जा रहा है मेरे से। चलो हो गया, क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अपना सब सही है। यहाँ पे जेड मिस्टेक हुआ था, जेड होना चाहिए, 2x होना चाहिए था। तो हो गया, यहाँ से इसको ऐड किए तो पूरा क्या मिल रहा है अपने को, 2x प्लस 2y प्लस 2z। और ये भी करें तो क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z। चलो इतना जब कर दिया तो बाकी को सेम टू सेम क्या करना है, यहाँ कॉपी कर देते हैं हम लोग, y प्लस जेड प्लस 2x, y y z प्लस x प्लस 2y। आप देख सकते हैं क्या कॉमन आंसर है अपने को। एक चीज ऐसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, अच्छा छोड़ बाद में ही करते हैं, यहाँ क्या करेंगे, ये कुछ अपना अगर सबसे टू कॉमन निकाल देते कुछ इस तरीके का आ जाएगा। यानी इसको कुछ ऐसे लिख सकते थे हम लोग, एक और लिख दे पहले, टेकिंग 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये समझ में आ रहा है टू क्या है, यहाँ से टू कॉमन निकाल के डायरेक्ट कर रहे हैं। एक लाइन जो मैंने किया वो स्किप मार रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू टेकिंग इतना फ्रॉम, इससे कॉमन ले रहा है, किससे, C1 से ले रहा है, तो निकाल दो बाहर, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। तो अंदर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो मंजूर खुदा हो जाएगा। थोड़ा गलत डायलॉग निकल गया नहीं, सही क्या है बताओ मेरे से कमेंट में, सही क्या होता है, पता होगा ना सबको। x वाई प्लस जेड प्लस 2x x, वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। लो जी हो गया, क्या करें अब वही काम जो यहाँ किए, सेम टू सेम यही थिंग अप्लाई कर देना है। R2 गोज टू, हाँ मैंने R3 पहले लिख लिया, चलो यहाँ R2 पहले कर देता हूँ। R2 गोज टू, R2 क्या लिखे हैं, माइनस R1 सेम थिंग, एंड R3 गोज टू R3 माइनस R1, सेम टू सेम ही कॉपी करना है हम लोग को। क्यों, क्योंकि ये एकदम सेम टू सेम कहीं ना कहीं एक जैसा ही क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करो, खुद से निकालो कितना आ रहा नहीं आ रहा, निकाल के मुझे बताओ किसका आंसर सही आ रहा है, जल्दी देखते हैं कौन फर्स्ट होता है, चलो तो कर दो जल्दी। 2x प्लस वाई प्लस जेड, यानी R1 को कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ तो उसको वैसे ही रहने देंगे, 1x वाई 1 1 0। इससे क्या हो जाएगा, y प्लस जेड प्लस एक्स। लो आंसर तो दिख रहा है मुझे कि आंसर हो गया, ये क्या हो जाएगा, y R2 माइनस R1, तो y माइनस वाई 0, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, R3 माइनस R1, एक्स माइनस एक्स 0, और ये क्या हो जाएगा, z प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। लो आंसर दिख रहा है साफ साफ, आपको भी दिख रहा है वही जो मुझे दिख रहा है, बोलो बोलो क्या सेम चीज दिख रहा है, दया जल्दी बोलो, दया दया, यहाँ CID वाले कोई है, नहीं कोई नहीं है, सब मैथ्स वाले हैं। मैथ्स वालों देखो कुछ दिख रहा है यहाँ पर, मैथ्स वालों, हो मैथ्स वालों, तो जल्दी बताओ क्या दिख रहा है, मुझे तो दिख गया कि अपना विक्टिम कहाँ है, अपना विक्टिम यहाँ है, x प्लस वाई प्लस जेड, और कर दो इसको इसको गायब, तो 1 1 1 1 साफ साफ दिख रहा है। अब इसको कैलकुलेशन, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही दिख रहा है मुझे, क्या तुम्हें दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। -0 भाई दिख रहा है कि हो गया आंसर अपना, 2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर 2। भैया मेरे का तो हो गया, तुम्हारा हुआ क्या, लो जी हो गया, पावर क्यू बराबर RHS, प्रूव्ड हैंस प्रूव्ड लिखते रहो, बुझली, जल्दी करो, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट मारो और कॉपी पेस्ट करना शुरू।
आइए अगला टाइप हम लोग देखते हैं अपना। ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसका एलएचएस और फिर लाना है आरएचएस। तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन टफ है, थोड़ा सा टफ है। ये सारे क्वेश्चन जितने आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी दो दे रहा हूँ बोर्ड पे, ये सारे 5 मार्क्स से रिलेटेड है, तो इस पे एकदम ध्यान से क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हमको क्या लाना है, 1 + a² + b² का पावर 3। अभी ये पावर 3 मैटर नहीं करता, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, 1 + a² + b²। यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, कहीं ना कहीं इन्हीं सब का कैलकुलेशन करके हमको इतना लाना है और कॉमन निकालना है। तो चलो पहले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। पहले स्टेप में करना ये है जैसे कि C1 goes to C1 minus BC3 and ठीक है C2 goes to C2 plus AC3। क्यों, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों। ध्यान देना थोड़ा सा क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, तो बस कोई दिक्कत नहीं कर देखना है, एकदम आराम से कॉन्सेंट्रेट करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या करना, C1 माइनस BC3 दिया हुआ है ना, थोड़ा ध्यान देना, C1 माइनस BC3 इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा अपना, 2b² हो जाएगा, इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या करना था, जैसे कि 1 + a² माइनस b² दिया हुआ है ना, इसमें मुझे क्या करना है, माइनस करना है, किससे, -2b²। ये बन जाएगा, BC से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम थिंग यहाँ भी, तो ये क्या जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हमको पहला रिजल्ट क्या दे देगा, 1 + a² + b²। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये मिल गया, अब इसमें भी b से मल्टीप्लाई करके माइनस करना, तो ये क्या दे देगा, 0, ठीक है। इसमें भी पहले b से मल्टीप्लाई करना और फिर उसके बाद से माइनस करना, 2b माइनस, ध्यान देना, अगर इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -b। ये क्या हो जाएगा, -a² और माइनस में, अच्छा चलो थोड़ी देर के ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं, ये हो जाएगा a²b, ये हो जाएगा -b³ कैलकुलेशन देखो, 2b माइनस बी प्लस a²b प्लस b³, ठीक है। अब ये क्या दे देगा, b दे देगा अपना, 2b माइनस बी, यानी ये हो जाएगा b, ये पूरा का पूरा हो गया b, और b को कॉमन निकालो, जब b कॉमन लिख ही देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको सबको लेके चलना है ना, b प्लस a²b प्लस b³। अभी b कॉमन जाएगा बाहर तो क्या हो जाएगा, 1 + a² प्लस b²। अब तो क्लियर हो गया ये मैंने कैसे किया, तो यहाँ देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, b इंटू 1 + a² प्लस b²। क्लियर। अब क्या देखना है हम लोगों को, अगले पार्ट पे आएंगे, हम लोग C2 वाले पार्ट पे आएंगे। C2 गोस टू, तो C2 की जगह पे क्या करना था, इसमें a से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करना, तो 2a भी माइनस प्लस और ऑलवेज माइनस, ये बनेगा 0। अब इसमें क्या करना, 2ab यानी 2a² हो जाएगा। अब ध्यान देना, दोनों को आपस में ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से, 1 - a² प्लस b² प्लस 2a², तो इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके का, 1 + a² प्लस b²। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में करो कि मुझे सर समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से इसको एक बार बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो कर दिया मैंने ये काम, 1 + a² प्लस b² हो गया। अगेन क्या करना था हमको, इसमें क्या करना था, इसमें a से मल्टीप्लाई करना और तब आपस में उसके बाद ऐड करना, यानी पहले से -2 है हमारा, प्लस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा, C2 प्लस, ठीक है। देखते हैं क्या आ रहा है, ए हो जाएगा ये हो जाएगा -a³ माइनस b² हो गया, माइनस प्लस ऑलवेज माइनस देगा रिजल्ट, -a³ माइनस b², कॉमन निकाल लो, -a हो जाएगा 1 + a² प्लस b²। चलो इस पार्ट को पूरा हम यहाँ लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये -a इंटू 1 + a² प्लस b²। एकदम ध्यान बोर्ड पे दीजिएगा और कंसंट्रेशन होनी चाहिए मेरे आवाज पे, एकदम क्लियर। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन आएगा आपको 5 मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। ये पूरा जो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ टोटल बोर्ड से रिलेटेड है, तो पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, ठीक है। सोना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ध्यान से, -2b 2a, क्योंकि C3 में तो कोई बदलाव है ही नहीं, तो 1 - a² माइनस b²। लो जी हो गया यहाँ तक काम। तो मेरे करने का रीजन कुछ समझ में आया। अभी हम क्या करेंगे,
यहां से और यहां से निकालेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन, तो ले लेते हैं टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा फ्रॉम, टेकिंग इतना फ्रॉम, कॉमा लेंगे हम लोग C1 एंड C2 से, तो क्या निकल जाएगा अगर C1 C2 से कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा ये हमारा कुछ इस तरीके का 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस, क्योंकि दोनों से ले रहे हैं ना तो अलग अलग कॉमन दिखाएंगे हम लोग, तो ये वाला हिस्सा अपना क्या दिखाएगा, यहां से निकल गया ये पूरा, तो ये हो जाएगा 10b। ठीक है, अगर यहां से निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, लास्ट वाला पार्ट को ऐसे कॉपी हम लोग कर देंगे एकदम इजीली से, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, पता नहीं ये पूरा आया भी कि नहीं आया, एक मिनट में चेक कर लूँ पूरा आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अच्छे से ये पूरा हो रहा है, तो ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन देखो, पहले ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक सेकंड क्या काम करो, वीडियो पॉज करो, ये कैलकुलेशन को पहले कहीं कॉपी कर लो आप, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, R3 goes to R3 माइनस बी R1, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो b है अपने पास, इसमें b से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस करेंगे तो ये हिस्सा भी 0 मिल जाएगा, नॉर्मली तो एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने किया ये, तो बदलाव R3 में होने जा रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 2। क्लियर, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 10 माइनस 2b। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, दूसरा रूल क्या है, 0 1 2a। अब इसमें बदलाव करना था, R3 में से b से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो b माइनस बी 0 दे देगा, 0 में मल्टीप्लाई करो सेम ही थिंग देगा, माइनस ए दे दे रहा है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा, b से, तो माइनस 2b स्क्वायर, थोड़ा देखो कैलकुलेशन क्या हो रहा है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस 2b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा देखते हैं, क्योंकि मैं माइनस में ऑलरेडी दिया हूं, तो माइनस 2b स्क्वायर तब माइनस करना था, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ये क्या दे देगा, यहाँ दे देगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप समझ रहे होंगे, कमेंट में करो, कहीं भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करो, ठीक है ना, आप जब तक बताओगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट करो कि सर मुझे यहाँ दिक्कत है, आई एम ऑलवेज विद यू, तो डू कमेंट करो, या आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं करते हो, कमेंट करो, मुझे अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी बातें लिखो उसमें, हाँ अच्छी अच्छी लिखो सिर्फ, इधर उधर की बातें नहीं, वरना इंटरमीडिएट वाले कुछ ज्यादा ही इधर उधर करते हैं ना, स्पेशली आईएससी के बच्चे, और उसमें भी जो मैथ्स से होते हैं उनका तो, मैथ्स वाले तो एकदम लाजवाब होते हैं, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, लगता है ऐसा मानते हो आप लोग कि ऐसा कुछ होता है, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ पहले, ये तो मुझे भी नहीं समझ, ये तो अपना काम हो चुका था यहाँ से, अब क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, एक्सपेंड करना है किसके, यहाँ पे R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो चलो ये गायब ये गायब, तो इससे इसमें देंगे तो ये मिलेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस 2a स्क्वायर, जहां दिक्कत तुरंत तुरंत बोलना है, तुरंत गुरुजी बताइए, गुरुजी हैं तो बच्चों को चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं, समझ में आई मेरी बात, या यूं कहूं बुझलिस, जो समझ में आया या फिर जो बुझलिस बोलो बोलो, 1 गायब कर दो, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, लो जी मुझे लग रहा है कि हो गया, क्या आप लोगों को लग रहा है कि हो गया, मुझे तो लग रहा है कि मैंने कर दिया कर दिया कर दिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, डोंट थिंक अबाउट अनदर वन, खुद के बारे में सोचो और जल्दी करो अपना वर्क। पावर 3 हो गया, आर एच हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, अब हैंस भी लिखूं क्या, मुजलिस देखो ये वाला भी कंप्लीट हो गया, तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट और कॉपी पेस्ट बनाओ, खुद से बनाओ।
तो आइए अगला टाइप हम लोग देखते हैं। हम लोग का जो अगला क्वेश्चन होगा वो एरिया निकालना होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कैसे क्वेश्चन हमारे दिया हुआ बोर्ड पे, इफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा 1/2। x का पूरा वर्टिसेस ये है और y का पूरा वर्टिसेस है और लास्ट में जो z की जगह पर क्या हम पुट किए 1 1 किए। क्लियर है यहाँ तक। इसमें नोट पॉइंट एक दिया हुआ, टेकिंग ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू अगर हमारा माइनस में आता है तो वहां वैल्यू अगर -25 भी आता है तो वहां क्या करेंगे 25 स्क्वायर यूनिट लेंगे। क्लियर। तो चलो हम क्वेश्चन से डायरेक्ट देखते हैं क्या आ रहा है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ हमारा वर्टिसेस क्या है, x का दिया हुआ -2 3 और -1, ठीक है, y का क्या है -3 2 -8 लिख दिया मैंने और यहाँ 1 1 पुट किया। नॉर्मली इसको एक्सपेंड करना, एक्सपेंड कैसे करते हैं ये आप लोगों को पता है, एक्सपेंड कैसे करते हैं। 1/2 लिए, चलो ठीक है, -2 पुट किए और क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हिस्सा गायब ये हिस्सा गायब, 2 1 जा 2 माइनस -8, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा माइनस लगता है, लेकिन क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा किस चीज से शुरू हो रहा है -3 से, तो ये हिस्सा गायब ये हिस्सा गायब, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हिस्सा गायब ये हिस्सा गायब, तो -1 हो जाएगा। हो गया। फिर लास्ट में क्या लेंगे हम लोग +1 ले लेते हैं, +1 ही होगा हमारा तो 1 लेना ही पड़ेगा, 1 लिए ये गायब हो गया, -24, ठीक है, -2। मैं एकदम बेसिक तरीके से एकदम तोड़ के बता रहा हूं, देखना ध्यान से एकदम। 1/2 -2 रहेगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा देखो तो, माइनस माइनस प्लस 2 + 8 कितना दे देगा 10 दे देगा, यानी -2 × 10, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 इंटू देखो कितना आ रहा है 3 और +1 4 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 3 × 4 प्लस 1 रखो ना रखो कोई फायदा नहीं है, फर्क भी नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो ये कितना दे देगा 1 × माइनस प्लस, ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा -22। चलो ठीक है, तो यहां दे देंगे हम लोग 1/2 -20 + 12 -22 कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मिलेगा हमको 1/2 -42 + 12, ठीक है, -1/2 ना क्या दे देगा 30, जो कि देगा माइनस में देगा, ये क्या हो जा रहा है हमारा 1 -15 आ रहा है ना। तो अभी मैंने थोड़ी देर इस पर क्या बताया था, अगर यहाँ वैल्यू अगर माइनस में आता भी है तो इसका आंसर क्या लेंगे हम लोग 15 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि कभी भी किसी भी ट्रायंगल का एरिया माइनस में नहीं होता, इससे यहाँ हम क्या ले रहे हैं, सॉल्व ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करो, क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। हाँ, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन हमारा सेम ही है, बट यहाँ क्या करना है, यहाँ के फाइंड करना है और एरिया दे दिया गया है 4 स्क्वायर यूनिट। देखिए जब एरिया हमारा दिया जाता है तो हमें पता होता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। इसमें निकालना हम लोग क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ हमारे पास 4 दिया हुआ है। अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, जब भी स्क्वायर यूनिट में कोई चीज दिया जाता है वैल्यू, तो वो हमेशा इसका रिजल्ट क्या होता है, रूट में प्लस माइनस में आता है, तो ये एग्जैक्टली हम लोग प्लस माइनस में दिया हुआ है। 1/2 सॉल्व करो इसको, क्या ले लेंगे के से लेते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा पूरा, ये गायब, यानी 0 - 2, जीरो लेने की जरूरत नहीं है, जीरो रखो ना रखो इक्वल वैल्यू देगा ही हमको, ये गायब, यहाँ से 4 2 8 -0, चलो ठीक है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी +-8 = -2k + 8। हम लोग को एक चीज यहाँ ध्यान देना है, अभी जैसे हमारे पास प्लस माइनस में जो वैल्यू दिया हुआ, हम क्या करेंगे यहाँ एक बार इस क्वेश्चन को लिखते हैं 8 = -2k + 8, कॉमा -8 = -2k + 8, ये रिजल्ट क्या दे देगा अपने को, यानी ये कुछ इस तरीके से दे देगा -2k = 0, ये 8 इधर आएगा तो क्या देगा 0 दे देगा, और ये क्या दे देगा अपने को -2k = -16, ये प्लस माइनस इधर आके माइनस में हो जाता है, तो के को उधर भेजोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, वही रिजल्ट 0 देगा, कॉमा इधर से अगर भेजते तो क्या दे देगा, माइनस से माइनस क्या, और यानी k = 8, यानी के का यहाँ रिजल्ट जो आएगा 0, 8 आएगा।
ये हमारा k का वैल्यू निकल गया। क्लियर? अभी चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था एरिया निकालने के लिए, जिसमें 3 वर्टिसेस होते थे, अब देख सकते हैं 1 2 3, लेकिन इस क्वेश्चन की इक्वेशन निकालने वाला जो क्वेश्चन हमारा होता है उसमें क्या होता है, वर्टिसेस जो रहेंगे 2 रहेंगे और तीसरा हमको खुद से एज्यूम करना होता है, जो कि एक्स वाई यहाँ पे एज्यूम कर लिए। जैसे कि क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, हम क्या किए इसके बाद क्या किए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6। यहाँ एज्यूम अपने मन से एक्स वाई लिए हैं, ये क्वेश्चन हमारा एक्स वाई का है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे बैठा दिया 1 3 यहाँ एक्स डाल दिए, 2 6 y डाल दिया, 1 1 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 1/2 रहेगा अपने पास। 1/2 रखे क्यों, 2 को उधर भेज दे के ये 0 बन जाएगा पूरी तरह से। 1 अगर इसको रखते तो मिलेगा ये गायब ये गायब, यानी 6 माइनस वाई, तो -2 रखो, ये हिस्सा माइनस होता है, ये गायब ये गायब, यानी 3 माइनस एक्स प्लस 1 रखो, ये गायब, यानी 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 को मैंने उधर भेज दिया, आप समझ रहे हो। यहाँ हो जाएगा 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x, और ये हो जाएगा 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। ध्यान दो, कोई कटने वाला है, कटने वाला है 6 से, ये 6 से 6 को घटाओ, यहाँ से क्या मिलेगा, 2x माइनस 6x हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। -2 कॉमन निकलेगा तो क्या मिलेगा, x माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी फाइनली हमारा जो इक्वेशन आ रहा है क्या आ रहा है, ये हमारा हो गया इक्वेशन। क्लियर? ये भी आंसर, क्योंकि इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ आप देख सकते हैं। एक चीज मैंने ऊपर नहीं बताया, जैसे ये 1 नंबर जो नोट पॉइंट था हमारा, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। जैसे कि हमारा 3 वर्टिसेस दिया हुआ, जब भी क्वेश्चन आपसे कहे यहाँ आप बताइए कि क्या क्वेश्चन कोलिनियर होगा या फिर नहीं होगा, उस चीज जैसे यहाँ पे हम वर्टिसेस निकाले निकाले तो हमारा के का वैल्यू है, पिछले वाले क्वेश्चन में शायद 15 स्क्वायर यूनिट आया था, वो 15 स्क्वायर यूनिट अगर 0 आ जाता है यानी वो क्वेश्चन क्या होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है, बाकी तो मैंने जो भी बताया। अभी क्या करो, जल्दी से इस क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट लो और करो खुद से। हाँ, अब जो हमारा अगला टाइप है वहां हम लोगों को फाइंड करना माइनस और कोफैक्टर। एक्चुअली माइनस और कोफैक्टर क्या होता है, हम लोग ज्यादा उसमें नहीं कुछ समझेंगे, बस थोड़ा सा ही समझना है। जैसे कि हमारे पास एक दिया हुआ है एलिमेंट वाला जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ABCD करके, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसका माइनस हमें निकालना है, तो कैसे निकालना, एकदम सिंपल तरीके में बताऊंगा, जो किताब में लिखी हुई है, किताब से एकदम हट के हम लोग तीनों मतलब दो दो तरीका से करने वाले। एक जो मेरा खुद का तरीका है वो अप्लाई करेंगे, और जो किताब का तरीका है वो भी अप्लाई करेंगे। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको कौन समझ में आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो आपको अच्छा लगेगा वही आप सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले हमको माइनस ऑफ ए निकालना है, तो अगर आपसे पूछ रहे ए का माइनस क्या हो रहा है, तो इस एलिमेंट में ए का माइनस, इसको गायब करेंगे इसको गायब करेंगे, क्या मिला, डी। तो ये आपका एलिमेंट, इसका ए का माइनस हो गया, डी हो गया। ठीक है, बी का क्या होगा, ये हिस्सा गायब ये हिस्सा गायब, यानी सी। सी का पूछे तो बी, और डी का पूछे तो ए। ये हो गया आपका माइनस। माइनस तो हो गया, कोफैक्टर कैसे निकलेगा, जो हमारा माइनस है सेम कोफैक्टर भी उसी पे निकलता है। बस फर्क इतना रखना है हम लोगों को, ध्यान इस चीज का रखना है हम लोगों को, कि हमारा पहले जैसे हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं, जैसे ही कोई डिटर्मिनेंट का अपना फॉर्म है, यही अगर फॉर्म है तो क्या होता है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर 3 वाला ऑर्डर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ये बड़ा हो गया, 3 ऑर्डर का तो वो क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, यही सेम टू सेम यही तरीका अप्लाई करना है। तो अभी देखो हमारा ये वाला सिंबल क्या चीज का है, प्लस, तो इसको प्लस में लिख देंगे कोफैक्टर के लिए, ये सिंबल, तो ये हो जाएगा माइनस, ये वाला भी माइनस, और ये वाला प्लस। निकल गया, इस क्वेश्चन का माइनस भी निकल गया और कोफैक्टर भी निकल गया, कंप्लीटली खत्म हो गया। अभी इसका निकालना माइनस, तो क्या करेंगे, 1 का पूछेगा आप माइनस क्या करेंगे, तो 1 गायब, ये पूरा हिस्सा गायब, तो कितना हो रहा है, 5 2 जा 10। थोड़ा यहाँ में रफ कर दे तो आप समझ लेना किसका, तो 1 का कोफैक्टर हम निकाल माइनस निकाल रहे हैं। गायब हुआ ये 1, जिसका भी लेना उसका रो और कॉलम गायब कर दो। 5 2 जा 10 माइनस कितना हो जाएगा, -1, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर कितना मिलेगा 11, यानी पहले का तो निकल गया अपना। उसी तरह जीरो का पूछ रहा है, सबका जिसका भी निकालना, ये हिस्सा गायब ये हिस्सा गायब। थोड़ा एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये गायब हो गया, 3 2 जा 6, और 6 में से जीरो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 ही रहेगा ना। तो यहाँ हमको इसको जीरो नहीं बना देना, हमको 6 यहाँ लिखना है जीरो के लिए।
यानी 0 का माइनस क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, एकदम ध्यान में रखना है 0 के लिए क्या आ रहा है 1 के लिए क्या आ रहा है, ये हम डिटर्मिनेंट का इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, बस उसका माइनस निकाल रहे हैं। 1 का माइनस 11 होगा, 0 का 6 होगा, सेम टू सेम 4 का अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 1 या 3 माइनस 0 यानी ये 3 हो जाएगा। 3 का निकालते हैं, ठीक है, 3 का निकालेंगे तो ये गायब ये गायब, क्या मिलेगा अपने को 2 माइनस मतलब 0 माइनस 4, आप करके देख लो, 3 का निकाल रहा है, 3 का क्या हो रहा है पूरा ये हिस्सा गायब ये हिस्सा 0 माइनस 4 यानी माइनस 4 किसका आ रहा है तो 3 का आ रहा है। 5 का सेम ये गायब 2, अगर ये गायब है तो 2 माइनस 0 यानी 2 दे देगा। माइनस 1 का निकाले तो ये हिस्सा गायब हो गया ये हिस्सा गायब हो गया 1 यानी 1 दे देगा। अब किसका निकाल रहे हैं 0 का निकालेंगे, ये गायब 0 माइनस 20 यानी ये जाएगा माइनस 20। 1 आप खुद से निकालो समझ में आ जाएगा, जब तक नहीं निकालोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। 1 का लिए तो ये गायब माइनस 1 और माइनस 12 यानी माइनस 13। ठीक है, 2 का लिए तो ये हिस्सा गायब हो गया। जब गायब हो गया तो क्या मिलेगा 5 1 या 5 माइनस 0 यानी 5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। ये क्या मैंने निकाला अभी माइनस निकाला। आप एक बार खुद से करके देखो तो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपने करके देखा, चेक किया आपने कि आया कि नहीं आया, इतना ही आ रहा है ना। तो अभी कोफैक्टर की बात होती है, कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो कोफैक्टर क्या है, यहाँ पर ध्यान देना हम लोगों को सिंबल, पहला सिंबल किसका होता है इससे हम कंपेयर करना। पहला सिंबल प्लस का तो ये वाला कोफैक्टर प्लस में आएगा, दूसरा माइनस तो ये हो जाएगा माइनस 6, तीसरा प्लस तो प्लस में ही रहेगा, ये माइनस में आता है और ये पहले से माइनस में यानी ये प्लस हो जाएगा। ये होता है प्लस में तो प्लस ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस में। ये क्या चीज में होता है प्लस में रहता था, जो सिंबल है वैसे ही रहेगा। ये होता है माइनस में तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और फाइनली लास्ट में ये प्लस ही आता है। तो क्या हुआ कंप्लीटली निकला कोफैक्टर। बोलो किसी को डाउट इसमें है तो बताओ। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया हुआ है कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट। अभी क्वेश्चन जो था हमारा क्वेश्चन में इवेल्युएट के लिए कहीं नहीं कहा था, मतलब इसको डिटर्मिनेंट का फॉर्म में लाना नहीं कर, सिर्फ नॉर्मली माइनस और कोफैक्टर निकालने के लिए बोल रहा था। बट अभी का हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है साफ साफ दिया हुआ है कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट, यानी ये जो आप डेल्टा जैसा कुछ दिख रहा है ट्रायंगल जैसा, इसको डिटर्मिनेंट ही कहते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू इतना दिया हुआ। अब हमको किसको टारगेट करना है, टारगेट हम लोगों को करना है सेकेंड रो को। किसको, सेकेंड रो हमारा टारगेट, बाकी फर्स्ट और इससे हमको फिलहाल कोई मतलब नहीं है। हमको जो भी करना है सेकेंड के लिए ही करना है। तो चलो सबसे पहले अभी मैंने माइनस आप लोगों को निकालना सिखाया था, अगर इसका माइनस पूछो मैं माइनस ऑफ डेल्टा तो क्या हो जाएगा आप बता सकते हो मेरे से। फर्स्ट और थर्ड को छोड़ो, सेकेंड को सिर्फ टारगेट करो। सेकेंड तो 2 का लेंगे तो ये हिस्सा गायब और ये हिस्सा गायब होगा, तो कितना दे देगा 3 3 जा 9 और 9 और माइनस, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 के लिए टारगेट किया मैंने, 2 के लिए तो हो रहा है हमारा ये गायब 3 3 जा 9 माइनस 16 देगा माइनस 7, तो सेकेंड में हमारा आ जाएगा माइनस 7। ठीक है क्लियर। अब आते हैं जीरो के लिए, तो ये गायब और ये गायब, तो जीरो के लिए अपना क्या दे देगा 3 5 जा 15 और माइनस 8 यानी होगा प्लस 7। ठीक है, अब 1 के लिए करेंगे तो 1 के लिए करेंगे तो क्या मिलने जा रहा अपना, ये हिस्सा गायब ये गायब, तो 5 2 जा 10 माइनस 3 यानी क्या दे देगा 7। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग माइनस 7 7 7। अब इसी का कोफैक्टर निकालना है, यानी कहने का मतलब है क्या निकालना अपने को, कोफैक्टर कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना ये वाला सिंबल, ये सिंबल किसका होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस इसी में बैठा रहा, ये किसका होता है माइनस का होता है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये प्लस में ऑलरेडी रहेगा तो प्लस में रहेगा और ये हो जाएगा आपको किस चीज में रह जाएगा ये माइनस 7 हो जाएगा। हमारा माइनस निकल गया कोफैक्टर निकल गया, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो रही, बात यहाँ पे अभी किसी इवेल्युएट करना था। इवेल्युएट के लिए एक रूल होता है, आपको डेल्टा निकालना है ना, मतलब डेल्टा मैं बोल रहा हूँ सॉरी, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट इक्वल टू पहला पार्ट हमारा जो रहेगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, सेम सिंबल के साथ हम कंटिन्यू वर्क करते हुए अपना निकलेंगे। तो ये किस चीज में दिया हुआ माइनस में ये होता है। ठीक है, तो क्या पहले मैं लिख देता हूँ, इसको एक नाम दे देता हूँ, ये अपना जो हो जाएगा A11
A21, ठीक है, ये हो जाएगा A22, ये हो जाएगा A23, ठीक है, क्योंकि दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है, तो ये हो जाएगा उसी हिसाब से, ये हो जाएगा A21, A22, A23। आपको थोड़ा सा दिमाग में फिर से क्या अप्लाई करना, हम लोग को वेरीफाई करेंगे हम लोग A21 इंटू A21, फिर क्या आ जाएगा प्लस एक मिनट, तो मैं थोड़ा इसको फ्रेश लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ये क्या था अपना 207, तो मैंने क्या कहा था अभी, इसको एज्यूम कर लेते हैं A21, A22, A23, ठीक है, दूसरा रो है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। वही चीज मैंने यहाँ भी कर दिया। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है छोटा सा, कि जो हम कोफैक्टर निकाले हैं और जो हमारा पहले डिटर्मिनेंट एलिमेंट है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, वही हमारा रिजल्ट देता है। हम वेरीफाई भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। A21 हो गया, A22 हो गया, फिर यहाँ से हो जाएगा A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23। चलो इसको वेरीफाई करते हैं क्या सच में हमारा आ रहा है या कि नहीं आ रहा है। यही हमारा छोटा सा ये ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिक ही आप लोग अप्लाई करना है। सेकेंड का तो सेकेंड के लिए, थर्ड का है तो थर्ड के लिए। इसको सॉल्व करते हैं। A21 हमारे पास क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, इंटू A21 क्या है हमारे पास -7, ठीक है भाई, -7 आया, प्लस A22 कितना आया हुआ है 0, इंटू कुछ भी रख लो, आने जा रहा है 0, प्लस A23 कितना दिया हुआ 7, और ये कितना आ जाएगा इंटू 10 - 3 7, क्या हो रहा है ये, यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ भी 1 हो गया, तो ये कितना दे दे रहा है 1 इंटू -7, ठीक है, 1 इंटू -7 कैलकुलेशन करते हैं, ये कितना दे देगा -14। ये हो रहा है अपना A11, ये कोफैक्टर मैंने निकाला यहाँ पर 7, 7 -7 यानी ये 14, ये पूरा का पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 7, रिजल्ट आ गया अपना। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कहा था कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो, इवेल्युएट किसको करना, सेकेंड रो को इवेल्युएट करना था ना, तो सेकेंड रो को कर ली। चलो अगर नॉर्मली अगर डिटर्मिनेंट है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आता है, तो यहाँ करते इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान देना। क्या करते हैं हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 को लेते थे, 2 हमारा क्या होगा प्लस माइनस -2 इंटू ये गायब पूरा, तो कितना हो जाएगा 3 3 या 9 होगा, और 9 -16 कितना हो जाएगा -7। हाँ मैंने यहाँ पर निकाला भी है, आप यहीं से डायरेक्ट रख देते 0 इंटू 7, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस -1 इंटू कर लेते, ये आ कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 7 रख दो यहाँ पे, तो सॉल्व करो तो इसको कितना आ रहा है -2 माइनस प्लस 14 आ रहा है, ये तो गायब हो जाएगा पूरी तरह से -7। देखो तो आंसर आया कि नहीं आया, 7 ही आया ना। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट देखो तो कंपेयर करो तो दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो आप तरीका अपना अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बनाया उसी हिसाब से बनाओ, आप अपने तरीके से बनाओ, जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने कोफैक्टर यहाँ पर अभी निकाला था, इसको निकालने का एक तरीका और होता है, जैसे किताब में दिया गया है। आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे आप पहले इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, आप इतना हिस्सा जो मैंने अभी पहले थोड़ा देर पहले बताया था उसको कंप्लीट करो, और फिर उसके बाद इसको भी कंप्लीट करो, और दूसरा हिस्सा मैं यहाँ बता रहा हूँ। कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो अगर दिक्कत लगे तो आप ना इसको पहले स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, तो पहले स्क्रीनशॉट आप लो। ये मैंने ऐसे नॉर्मली बताया, इसकी जरूरत नहीं थी अभी, ये चेक करने के लिए, वेरीफाई के लिए मैंने बताया था, तो इसको रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो हो गया, तो जैसे अभी इसको निकालना होगा, चलो सपोज मैं फिर से निकाल रहा हूँ इसी क्वेश्चन को यहाँ पर, तो कैसे करेंगे,
करना बस यही है कि हम लोग को जो किसका 2 का कोफैक्टर निकालना था ना, कोफैक्टर ऑफ 2 अगर निकाल रहे हैं तो जैसे कोफैक्टर ऑफ 2, तो सबसे पहले क्या करना, कैसे होगा, -1 का पावर, ये क्या है, दूसरा रो है और पहला कॉलम है, तो ये रखेंगे यहाँ पर 2 + 1, ठीक है, इनटू, अब इसको सॉल्व कर लो, सेम थिंग, ये गायब हो गया। बिना माइनस के डायरेक्ट कोफैक्टर निकालने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी मैंने किया था यहाँ पर 9 - 16, 7 आ रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है 7, ठीक है। फिर उसके बाद से किसको, 0 को निकाल रहा है, तो ये कितना है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम है, किसके लिए, कोफैक्टर ऑफ 0, ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 2 + 2, मतलब जितना रो जितना कॉलम है उसका पावर उतना लगा देना, ये कितना दे देगा रिजल्ट अपने को, 7। अब कोफैक्टर ऑफ 1, ये कितना है इसका, 2 और 3 है, तो -1 का पावर 2 + 3, ये कर लो, कितना रिजल्ट आया, 7 आया। सेम थिंग हम लोग के पास दिया हुआ, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 का पावर 3, यानी रिजल्ट माइनस में आएगा, -1 का पावर 4 रिजल्ट प्लस में आएगा, -1 का पावर 5 रिजल्ट माइनस में आएगा। थोड़ा मैच करो तो क्या दोनों इक्वल दिया हुआ है, कहाँ गया, यहाँ माइनस कर दिया कैसे, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, 1 ये किस चीज में आता है अपना, 2 3 5, इसका पावर माइनस में ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है क्या, ये गायब, ये गायब, 15 -8 7, -1 का पावर 5 -7 ही आएगा, हाँ सही तो है, 7 ही आएगा यहाँ पर, 2 का पावर -1 का पावर 3, इसको गायब किए, इसको गायब किए, अच्छा ये तो मैंने माइनस के लिए निकाला था, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये तो माइनस के लिए निकाला था, कोफिक्स थोड़ी निकाला था, मैं फिर से करके बताता हूँ, 2 हो गया यहाँ पे, ये गायब, ठीक है, 3 3 या 9 और 80 जो 16, यानी -7 आ रहा है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला हो जाएगा, दूसरा लेते ये गायब, तो हो जाएगा 3 5 15 और -8 7 आ जाएगा, यानी प्लस में ही रहेगा, ठीक है, और इसका पावर कर रहा है, ये गायब, तो हो जाएगा 15 -8 7, ठीक है, -7, यही चीज आया, देखो तो यहाँ पे सेम टू सेम आया ना, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा होगा, क्योंकि कुछ चीजें हम लोग समझ नहीं पाते या फिर समझा नहीं पाते, बातें जो भी समझो आप, मैंने जो चीज़ अभी यहाँ पर की हुई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही है या फिर नहीं हो रही है, नहीं हो रही तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इस चीज़ को फिर से एक बार समझाने का प्रयास करूंगा। और हाँ, आज के लिए जितना मैंने बताया, जितने टाइम बताया, उतना फिलहाल के लिए भी काफ़ी है, हम लोग मिलते हैं तब अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।